क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हाँ, ऑर्स्टेड ने सबसे पहले किया था, बिल्कुल सही। हम लोगों ने इसका एनसीईआरटी से डाउनलोड किया था, उसको जल्दी से मैं देख करके एक्सप्लेन कर दूंगा। एनसीईआरटी डाउनलोड की थी ना तो किस नाम से? कौन सा चैप्टर है तुम लोग का? क्यों बच्चों, क्या? ये कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर नंबर क्या है? नंबर सर चैप्टर नंबर 13। 13। 30। यस सर। ये है ना? यस सर। तो ये मैंने कहा था कि हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ये समझो बच्चों कि जैसे एक मैग्नेट है सबके पास, सबने मैग्नेट देखा होगा कि नहीं देखा है मैग्नेट? अरे मैग्नेट सबने देखा होगा बच्चों। यस सर। तो जो मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास अगर लाते हैं तो या तो रिपेल होता है या अट्रैक्ट होता है कि नहीं? जो एक मैग्नेट होता है अगर दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं बच्चों, when a magnet is brought to the other magnet, brought near to the other magnet, तो क्या होता है? तो या तो रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है, बोलो। अरे दो मैग्नेट्स के बीच में क्या होता है? सर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। तो अट्रैक्शन कब होता है? सर व्हेन जैसे टू सर अनलाइक पोल्स सर कम नियर सो अट्रैक्ट। when unlike poles are closer to each other, when unlike poles are closer to each other, then there is attraction, and when like poles are closer to each other, then there is a repulsion। ठीक है? तो हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इतनी इंफॉर्मेशन सबको पता है। Every magnet has two poles. One is called as north pole and the other is called as south pole. When north of two magnets come closer to each other, then they repel from each other. And when opposite poles come together, come at the at small distance, at है ना, या nearby, they क्या attract each other। ठीक है? तो अगर इसमें अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन इज ए काइंड ऑफ फोर्स होता है। बताओ। अच्छा ये बताओ कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन भी होता है? सन और अर्थ एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं कि सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं? हेलो। सर अट्रैक्ट कर सकते हैं। रिपेल नहीं कर सकते ना? नो सर। तो मैग्नेट में दोनों चीजें हो सकती है, मैग्नेट में दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में दो चीज नहीं हो सकती। क्यों बच्चों? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उसमें सिर्फ क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पास पास रख दें तो क्या होगा? क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा। बहुत बढ़िया। और अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में रख दें? सर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों? तो ये कौन सा, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्सेस हो गए। ये कौन सा फोर्स है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्या? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस।
So there are many different types of forces. Three of the forces I have shown here on the board. आपको मैंने तीन फोर्सेस के बारे में बताया है. पहला कौन सा? मैग्नेटिक फोर्सेस. The other is gravitational force, and the third is क्या? Magnetic force. Electrostatic. Electrostatic and magnetic are of two kinds, attractive as well as repulsive, whereas gravitational is only क्या? Attractive. Attraction. ठीक है, ये हो गया. अब मुझे ये बताओ कि जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कुछ कैसे अट्रैक्ट करता हो. हाँ सर रिपल्जन में सर खाली अट्रैक्शन होगा कि सर दोनों होगा? इसमें सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों होगा. अगर सेम नेचर का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव नेगेटिव पास में आ जाए तो रिपल्शन है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव पास में आ जाए तो अट्रैक्शन है. नहीं समझे? सर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉन का जैसा है, इलेक्ट्रॉन के जैसा एक और पार्टिकल होता है जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं. इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका नाम है पॉजिट्रॉन. क्या? पॉजिट्रॉन. इसका नाम नहीं सुना है तुम लोग? इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है? यस सर. इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, एक पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, बस उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं. ये दोनों आपस में अगर एक दूसरे के नियर आते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्शन होगा. बोलो. यस सर. ठीक है. अब ये मुझे ये पता करना है कि जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करने, क्या होता है आयुष? जैसे अगर मैं तुम्हारे पास आया तो अट्रैक्ट नहीं कर लेता हूं ना? नो सर. लेकिन अगर मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास आता तो अट्रैक्ट करने लगता है. तो ऐसा क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करने लगता है? कोई बताएगा? सर फील्ड रहती है उसके किनारे किनारे. हाँ, यही हमें पढ़ना है. एक मैग्नेट के चारों तरफ उसके इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है, जिसको हम फिजिक्स में फील्ड के नाम से जानते हैं. यस सर. इफेक्ट ऑफ ए मैग्नेट is studied by a physical quantity called as magnetic field. नहीं समझे मेरी बात? इफेक्ट ऑफ ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों तरफ उसका इफेक्ट होता है कि नहीं? यस सर. सो इफेक्ट ऑफ ए मैग्नेट इज स्टडीड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. क्या ऐसा होता है कि जो उसके ऊपर जाकर के, क्या ऐसा होता होगा मैग्नेटिक फील्ड में? क्या होता होगा? सोचो जरा नंदन, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता होगा कि जाकर उसको धकेल देता है, उसको खींच लाता है? श्रेया, आयुष टू? बोलो बोलो भाई. नहीं बताना तो जल्दी बोलो, मना कर दो कि नहीं पता है. सर नहीं पता. हाँ, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजता है. क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है, वेव्स. जैसे अर्थक्वेक कहीं आता है और हमारा घर हिलने लगता है. नहीं समझे? तो जहां पर अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है, जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, वहां से हमारे घर तक कुछ आया होगा ना, तभी तो हमारा घर हिला. यस सर. तो जो कुछ आया है उसको अर्थक्वेक की वेव्स कहते हैं. अर्थक्वेक वेव्स ऑफ अर्थक्वेक ना, अर्थक्वेक वेव्स. नहीं समझे मेरी बात? वैसे ही एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की तरफ कुछ कुछ भेजता है, इस कुछ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, और उसके प्रभाव को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई? अगर आ जाए कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? बोलो बोलो. Magnetic field is a quantity that has both direction and magnitude. नहीं, वो तो प्रॉपर्टी बता रहे हैं. व्हाट इज Sir, the space around a magnet in which the force of attraction repulsion due to the magnet can be detected is called magnetic field.
The magnet exerts its influence in the region surrounding it. ये मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो जरा. A magnet exerts its influence in the region surrounding it. है ना? The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to be have a magnetic field. A region around a magnet where another magnet experiences a force is called as magnetic field. Okay, sir. मैग्नेटिक फील्ड के आसपास की कोई वो जगह जहां दूसरा मैग्नेट लाने पर वो कुछ एक्सपीरियंस करे, चाहे रिपल्शन चाहे अट्रैक्शन, उस रीजन को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. मेरी बात समझे कि नहीं? Yes, sir. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. मेरी बात समझ गए बच्चों? या आयुष टू समझ गए डेफिनेशन क्या है जो एनसीईआरटी में लिखी है, जो लिखना है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ये यहाँ से शुरू करना कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, अभी तुम लोग वीडियो में देखना, तो जो मैंने अंडरलाइन किया है इसी को लिखना है कि द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट एंड द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन व्हिच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. बस फुल स्टॉप. समझ गए बच्चों? ये अंडरलाइन कर लिया सबने अपने अपने बुक में? मैग्नेटिक फील्ड की ये डेफिनेशन है. ये मैग्नेटिक फील्ड हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. The video अर्थ के clear आसपास, एकदम. अर्थ के आसपास कौन से फील्ड आ रहे होंगे? अर्थ के आसपास, अर्थ के आसपास कौन सी फील्ड होती होगी? The gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड. मैग्नेट के आसपास कौन सी फील्ड होती होगी? मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज के आसपास कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रॉन के आसपास कौन सी फील्ड होती होगी? Electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. समझ गए कि नहीं? जैसे मैंने Yes, देखा, sir. अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर दूं, अगर इस मार्कर को मैं छोड़ दूं तो नीचे गिरने लगा ना. Yes, sir. इसका मतलब ये मार्कर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है. और ऐसी कोई जगह होगी, अगर मैं बहुत ऊपर चला जाऊं, बहुत ऊपर चला जाऊं, तो एक ऐसी जगह आएगी जहां पर अगर मार्कर को मैं ड्रॉप कर दूं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इसका मतलब तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं हो. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या लिखोगे? रीजन surrounding a magnet where another magnet experiences a force is called, is said to be, is said to be, said to have, is said to as, yeah, said to possess magnetic field.
तो जैसे अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहां तक होगी मैग्नेटिक फील्ड बताओ। दूसरा मैग्नेट आयुष वन मैं कितनी दूर रख दूं दूसरा मैग्नेट की इस वो दूसरा वाला इसके कारण कोई एक्सपीरियंस फोर्स ना कर पाए, कितना दूर रख दूं। सर उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सर बाहर। सर वीडियो बंद हो गया। यस सर। नहीं आता क्या, बीच बीच में गड़बड़ हो रहा है आयुष, यस सर। बीच में गड़बड़ हो जा रहा है क्या। यस सर, पूरा ब्लर आ रहा है वीडियो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक मैग्नेट तुम्हें दिख रहा है दूसरे मैग्नेट को मैं कितनी दूर रख दूं कि दूसरे मैग्नेट के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना हो। सर फील्ड के बाद। लगभग कितनी दूर, हेलो लगभग कितनी दूर। सर वो मैग्नेट की साइज पे डिपेंड करेगा ना। मान लो छोटा मैग्नेट है मार्केट से जो लेकर आते हैं, कितनी दूर दूसरा रखते हैं। जल्दी, काफी डिस्टेंस तक, बहुत डिस्टेंस तक, 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर अभी रख दो तो ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ नहीं होगा, जरूर होगा। मेरी बात समझो, एक मैग्नेट जो हमसे बहुत साल बहुत दूर है, बहुत दूर है, उसका इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, अभी चाहे पहुंचा नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों। यस सर। और कितने कितने तेजी से ये अपने इफेक्ट को कितना तेजी से दूसरे मैग्नेट की तरफ भेजता है पता है, कितने स्पीड से भेजता है। स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट से हमारी तरफ भेजता है। इसीलिए अगर एक मैग्नेट है दूसरा मैग्नेट जैसे ही लाते हैं तुरंत वो रिपेल करता है कि कुछ देर के बाद रिपेल करता है। तुरंत। मान लो एक मैग्नेट यहाँ है, तुरंत ना, तो उसकी लाइंस लगातार उसके इन्फ्लुएंस में है, उसकी फील्ड लगातार भेज रहा है, वो भेज रहा है, और जैसे लाएंगे ऐसा हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तुम्हारे स्कूल में लिख लोगे, समझा दोगे। यस सर, समझा देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की गई, दूसरी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड को पढ़े कैसे, कहीं पर ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड, अरे तुमने देखा होगा किसी मैग्नेट को पास में रखने पर तेजी से अट्रैक्शन होता है, ये से यस सर। दूर रखने पर उतना अट्रैक्शन नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी कैसे करें। मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया गया है, वास्तव में नहीं होता है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये क्या है, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसका यूज क्या है, these lines help us to study the effect around a magnet। बात समझे कि नहीं। हेलो हेलो यस सर। आयुष टू समझ गए। यस सर। श्रेया, सर एक किस श्रेया, टाइप को स्टडी को हेल्प करता समझने में। बोलो बोलो। सर एक किस टाइप को स्टडी करता है, हेल्प करता है समझने में। क्या क्या फिर से बोलो। सर हम कह रहे हैं सर एक किस टाइप की स्टडी को हेल्प करता है समझने में सर। हाँ बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि
एक मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग है कि दूसरा मैग्नेट वीक है, तो एक मैग्नेट के आसपास ज्यादा लाइंस अगर है, जैसे अभी देखते हैं, अगर किसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी मैग्नेट, मान लो यहाँ पर कोई मैग्नेट में बना, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टी को अगर हम समझ लेंगे तो हम किसी मैग्नेटिक इफेक्ट को समझ लेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है बाहर, ऐसे नॉर्थ पोल से ऐसे आएगी, बहुत बड़े सर्कल में घूमते 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 फिर साउथ से एंटर कर जाएगी। सर ये लाइन कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक। ये लाइन कहाँ तक गई है? इनफाइनाइट तक गई है, फिर घूमते घूमते ये ऐसे मैंने डॉट डॉट बना दिया, डॉट मतलब बहुत दूर जाकर के घूमी है, 1000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर जाकर के घूमी है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो उसकी इतनी पावर होगी, उतने दूर तो जाएगी वो। हाँ, और नहीं, इनफाइनाइट तक बहुत दूर जाती है, बहुत दूर, चाहे पावर कम हो चाहे नहीं। लाइन जो शुरू होगी, जो एक्सिस पर होगी, जो यहाँ पर लाइन होगी, वो बहुत दूर जाएगी। और जिसके ऊपर यहां से अगर एक लाइन और निकलती है, ये उतनी दूर नहीं जाएगी, ये थोड़ा कम दूर जा करके और यहां से आकर के एंटर कर जाएगी। समझो बात को? अरे मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? जो एक्सिस पर है, जो बीचों बीच है ना, इसका बाइसेक्टर है, जो बीचों बीच वाला एक्सिस है, मेरी बात समझ रहे हो, मैग्नेट का, ये लाइन सबसे दूर जा करके घूम करके आती है और साउथ पर एंटर कर जाती है मैग्नेट में। मेरी बात समझे? और जैसे ऊपर जाते हैं और ऊपर, तो और ऊपर वाली और ज्यादा घूमती है ऐसे, और जल्दी घूम जाती है, और जल्दी घूम जाती है। यहाँ वाली और ये तो घूम ही जाएगी, यहाँ वाली और घूम जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? अरे समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? जैसे मैग्नेट के एज की तरफ आते हैं, लाइंस घूमती हैं, ज्यादा घूमती हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ। हेलो हेलो श्रेया, यस सर। ये मैग्नेटिक लाइंस कैसी हैं? जो एक्सिस पर है वो सबसे बड़ा चक्कर मार करके आएगी और साउथ से एंटर करेगी, और थोड़ा ऊपर जाओगे वो जल्दी ही घूम आएगी। सर नहीं समझे। वो अरे बात सुनने के लिए बच्चों, बताओ क्या समझे? आयुष, विशेल, यस क्या सर। समझे? पहली बात ये समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ये सारी घूमती हैं, कहीं बंद नहीं है ऐसे, ये ऐसे घूम करके आई है और घूम करके एंटर कर गई। मेरी बात समझ गई? ये ऐसे बहुत दूर से आई है, चलते हुए यहाँ एंटर कर गई। तो पहली बात क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? सर जो आपने बनाया है फील्ड सर लाइन, सर समझ में नहीं आ रही है। नहीं, इसमें समझना पड़ेगा, इसलिए अभी पहले समझ में नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये जैसे दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रही है, अरे ये दिख रहा है कि नहीं आयुष? यस सर। लाइंस को तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये समझने वाली बात नहीं है आयुष। यस सर। ये तुम्हें समझना ये है
कि जो भी लाइंस होती है क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं, क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड को देखो, क्लोज मतलब लाइन कभी भी टूटेगी नहीं। जैसे अगर कोई लाइन यहाँ से चलेगी नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से लाइंस निकलेंगी और साउथ से एंटर करेंगी। पहली बात, मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से निकलती है, जल्दी बोलो। आप पहले समझ लो, पहले इसके उनको समझो, इसके प्रॉपर्टीज को समझो, फिर समझ पाओगे। कोई मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट अगर है, अभी बना हुआ है, इससे अच्छा क्या है, देखो बना हुआ है कि नहीं, बोलो। यहां से एक लाइन तो ऐसी आएगी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहां से एक लाइन ऐसी निकलेगी, यहां से ऐसी निकलेगी, ये सारी लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पर एंटर कर रही हैं। इसके अंदर भी जा रही है, यहां से जाएगी ऐसे घूम आएगी, यहां से जाएगी ऐसे घूम आएगी। आयुष बात समझो, आयुष। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ होती तो है नहीं, ये तो No, इमेजिनरी चीज है ना। तो इसकी Yes. प्रॉपर्टीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती है ना। यस सर। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ओरिजिनेट तो नहीं कहेंगे, इट एमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड सर इसमें एंटर्स। नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ है? ये नॉर्थ लिखा है ना, जहां से लाइंस निकली वो नॉर्थ पोल, जहां से लाइंस निकल रही है। कहीं दिख रहा है निकल नहीं, कहीं एंटर करके, कहीं कहीं लिख रहा है कि, कहीं तुम्हें दिख रहा है। तो सर ये तो निकल गई, लेकिन बीच में तो टूट तो गई। नहीं, वो तो बड़ा लंबा बनाना पड़ेगा ना, हमें ऐसे बनाना चाहिए, इसे लंबे 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 लंबे, उसके लिए जगह कम है ना। मेरी बात ओके सर, समझ गया समझ गया। ये ऐसे आगे चली गई है ऐसे, और ऐसे घूम 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 के ऐसे करके मुझे बनाना चाहिए ऐसे, फिर यहाँ आती। ये वाली लाइन ऐसे गई है, यहाँ से आई है, ये वाली ऐसे गई है, फिर घूम करके यहाँ आई है, ये वाली ऐसे गई है और फिर घूम करके आई है। सर जो लाइन सर मैग्नेट के एकदम क्लोज है वो पहले सर घूम जाएगी। जो, हाँ, जो जो मैग्नेट के ऊपर नीचे है, वो घूमती हुई, वो घूमती लाइंस होती है। मतलब वो तुम्हें कम सर्कल में, कम मतलब कम ही एरिया में घूम करके आ जाएंगी। लेकिन जो मैग्नेट सर। के अंदर है ना, वो बहुत दूर से घूम कर आती है, लेकिन सारी घूमती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या समझे तुम लोग, लाइंस फॉर्म क्या, क्लोज्ड, क्या। इसमें इस प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है, जल्दी बोलो। अरे किसी को डाउट है भाई बच्चों, हेलो हेलो। सर समझ गए। है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने में मदद करते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये कैसे निकाला गया होगा, ऐसे कैसे बनाया गया होगा, ये तुम्हारे स्कूल में अगर स्कूल ओपन होता तो एक एक्सपेरिमेंट करते तुम लोग, पता है कि नहीं। एक प्लेन पेज पर, एक प्लेन पेज पर एक मैग्नेट रख लो। अरे मैग्नेट मार्केट में मिलता है, बोलो भाई श्रेया, बच्चे, हेलो, बोलते नहीं तुम लोग। आयुष, यस सर। नंदन, मैग्नेट ले आते, एक प्लेन पेज पर मैग्नेट बीचों बीच रख लो, ठीक है। यस सर। सर अलमारी में होता है, तोड़ के सर हम रखे हैं। हाँ? अलमारी में सर लगा रहता है ना, हम तोड़ लिए थे सर, रखे हैं। अच्छा, ले आए। यस सर, अलमारी लकड़ी वाले अलमारी चिपका नहीं रहता है, मैग्नेट ऊपर लगा रहता है। उसको तोड़ दिया तुमने। यस सर। तो अब दूसरा कहने जा रहा हूं, फिर कहां से लाओगे, दिमाग में तोड़ना था। देखो, अब क्या करो, एक कंपास नीडल लाओ, जाओ।
हेलो, यस सर। अब कंपास निडल चाहिए। एक कंपास निडल छोटा सा होता है ऐसे, तुमने देखा होगा, एक छोटा सा गोल सा एक कंपास निडल होती है। एक कंपास ऐसे निडल होती है, इसमें एक ऐसा एरो टाइप का बना होता है, एरो टाइप का। देखा किसी ने यस सर। कंपास निडल? देखा है किसी ने कंपास निडल? ऐसी होती सर है यहाँ कंपास पर। देखा है, कंपास निडल नहीं देखा है। इसके अंदर एक निडल होती है भाई। एक कंपास के अंदर निडल नहीं होती है, कंपास के अंदर ये रेड पेंटेड होती है, रेड। यस सर, रेड और व्हाइट। हाँ, रेड और व्हाइट होती है। तो रेड मतलब नॉर्थ पोल, रेड मतलब ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है। ये जो कंपास होता है ये भी एक मैग्नेट होता है छोटा सा, और डिब्बे में बंद होता है, जानते हो ना? तो वैक्यूम में। डिब्बे में, डिब्बे के अंदर बंद होता है ना, ऐसे छोटा सा डिब्बी होती है, उस डिब्बी के अंदर तो बंद सर वो होता है। कैसे घूमने, सर घूमता है सर, नॉर्थ की तरफ हमेशा क्यों रहता है? हाँ, उसका जो रेड वाला पेंट है वो एक मैग्नेट है, छोटा सा पत्ती सा, और जो रेड वाला पॉइंट है वो नॉर्थ है उसका। यस सर। तो जब इस छोटे से मैग्नेट को उस बड़े मैग्नेट के पास में रखेंगे, नॉर्थ के पास रखेंगे, तो इसका नॉर्थ लेफ्ट रिपेल कर जाएगा, रिपेल होगा। यस सर। तो रेड रेड दूर भागेगा। यस सर। तो इस रेड रेड वाले निडल का जो नोक है, नोक, वहां पर एक पॉइंट लगा दो, पॉइंट जहां पर रेड वाला इंडिकेट करेगा, रेड वाली निडल जो होगी उसका जो पॉइंट इंडिकेट करेगा, वहां पर एक पॉइंट बना दो। समझ गए बात? यस सर। फिर इसको दूसरी जगह रखो, थोड़ा आगे रखो, यहाँ रखो। यहाँ रखोगे जब इसको, तो फिर से इसका रेड वाला इंडिकेट करेगा, इधर इंडिकेट, एक फिर पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहाँ रखोगे तो पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ऐसे पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? यस सर। जब इस मैग्नेट को रखते जाओगे, छोटा कंपास को इस मैग्नेट के पास में रखते जाओगे, तो ये जो आगे रेड वाला है, ये जिस तरफ इंडिकेट करेगा उस पॉइंट को मार्क करते जाओ, ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। इधर रखोगे तो कैसा होगा? अगर इसी कंपास कंपास को मैं इधर रखूंगा तो क्या होगा? नॉर्थ। अरे नॉर्थ इधर आ जाएगा ना बच्चों, साउथ की तरफ। ये नॉर्थ हो जाएगा ना, ये नॉर्थ। यस सर। भाई नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यस जिधर सर। पॉइंट, जिधर पॉइंट ऐसे रहते हो, ऐसे ऐसे यहाँ रखोगे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स। तो इसके जो पॉइंट्स आए हैं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ऐसे लाइन बना दो, एक लाइन नॉर्थ की तरफ। मेरी बात समझे कि नहीं? ये मैग्नीफाइड यस लाइन सर। बन गई कि नहीं? मैग्नीफाइड लाइन बन गई कि नहीं? यस। कैसे बना, कैसे बनाते हैं मैग्नीफाइड लाइन? वी टेक अ कंपास, we take a compass and place it near to a given magnet. Now we mark a point in the direction of red red head, red end of the compass needle. RESM. यस सर। ऐसे ही, सर तो प्रैक्टिकल होगा ना? हाँ ये प्रैक्टिकल होगा। ऐसे ही यहाँ पर जब रखोगे मैग्नेट, तो उसका नॉर्थ इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, तो यहाँ पॉइंट रख दोगे। यहाँ रखोगे तो इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे भेजोगे एक लाइन, ऐसे यहाँ यस रखोगे तो सर। ऐसे आएगा। मेरी बात समझ रहे नहीं बच्चों? तो जब मैग्नेट को यहां से रखते जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अगर तुम यहाँ कहीं रखोगे, यहाँ यहाँ रखोगे तो यहाँ 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 ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे बहुत सारे। ऐसे मिला दोगे ना इसको बच्चों? अरे मेरी बात समझे कि नहीं? यस या नो? यस सर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके।
अरे जल्दी बोलो भाई। यस सर। तो इसमें जो अगर ये सब सब बनाते जाओगे तो एक क्लोज लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लोज लूप। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? क्लोज लूप बनाती हैं। अरे बोलो। यस सर। और ये लूप कहाँ से? नॉर्थ से साउथ होता है बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। ये लूप जो होता है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर होता है, और साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर होता है। सर अंदर मतलब कि समझे नहीं। अरे ये लाइन अंदर भी तो गई है। ये लाइन कहाँ से? अगर मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर देखो तो ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है? साउथ से नॉर्थ जा रही कि नहीं? मैग्नेट के अंदर देखो, मैग्नेट का साउथ ये है, नॉर्थ ये है। ये लाइन मैग्नेट के अंदर देखो तो साउथ से नॉर्थ जा रही है कि नहीं जा रही भाई? यस सर। और बाहर देखो अगर, तो बाहर नॉर्थ से निकल करके साउथ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो मैग्नेट के बाहर ये लाइन नॉर्थ से साउथ आती है, और मैग्नेट के अंदर क्या? साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। तो कोई पूछे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होती है कि साउथ टू नॉर्थ होती है, तो क्या बताओगे? कहोगे कि मैग्नेट के अंदर ये लाइंस का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, और मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से शुरू होकर के साउथ पर एंटर करती है। ठीक है? सर मैग्नेट के अंदर सर नॉर्थ टू साउथ होता है। अरे यार इसमें क्या दिख रहा है बताओ? क्या दिख रहा है? मैग्नेट के अंदर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आयुष? यस सर, साउथ टू मैग्नेट, नॉर्थ। तो तुम क्यों क्या पूछ रहे हो? बताओ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सर यही सर, अंदर और बाहर नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार अभी तो तुम बता रहे हो कि अंदर साउथ से नॉर्थ है। हेलो आयुष, यस सर। तुम क्या पूछ रहे हो? तुमने कहा, अभी मैंने पूछा कि लाइंस बताओ मैग्नेट के अंदर किस पोल से किस पोल की तरफ है, तो कह रहे हो कि साउथ से नॉर्थ है, यस सर। और बाहर बाहर नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ एंटर कर रही है ना। यस सर। मैग्नेट के बाहर ये लाइन कहाँ से निकल रही है? लाइन नॉर्थ से निकल रही है कि साउथ से? हेलो, यस सर। अब पूछो क्या डाउट है तुम्हारा? हेलो सर आयुष, क्लियर हो गया। अश्रेया, नंदन, आयुष टू यस सर, क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, जब लाइंस तुम लोग बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कि मैग्नेटिक फील्ड है? क्या है ये? एरो सही से लगाना है, एरो बोलो। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अच्छा ये बताओ नंदन, कि अगर मैं एक ऐसा मैग्नेट बना दूं, मैं पोल्स नहीं लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है कि इसका नॉर्थ पोल किधर है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर है? इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर है? सर राइट। सर राइट राइट। साइड। सारे बच्चों को क्लियर है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है।
ये ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं? अरे सबको क्लियर है? हेलो हेलो। अरे आयुष श्रेया बताओ क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है कि नहीं, बोलो ठीक है। तो Yes, ये sir. बताओ कि अ, अगर मैं ऐसे लाइंस बना रहा हूँ, यहाँ से और सारी लाइंस निकलेंगी, यहाँ से और लाइंस, यहाँ पर हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइंस। तो ये बताओ आयुष टू यस ये सर। जो लाइंस तुम्हें दिख रही हैं, ये लाइंस की डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है? डेंसिटी डेंसिटी मतलब कहाँ पर बहुत घनी लाइंस है, घनी है, सघन है, डेंसर है। The magnet के अंदर. मैग्नेट के अंदर और पोल्स के, सर मैग्नेट के अंदर। और पोल्स के आसपास भी। और सर पोल्स के पास. अगर बाहर की बात करें, मैग्नेट के अंदर तो मैं चेक कर नहीं पाऊंगा। अरे हम मैग्नेट के अंदर कैसे चले जाएंगे? अगर हमें चेक करना है कहाँ ज्यादा है, तो मैग्नेट के बाहर बताओ कहाँ पर ज्यादा है। सर पोल्स के पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल। साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा है। तो नॉर्थ पोल पर ज्यादा है आयुष टू की साउथ पोल पर ज्यादा होंगे? श्रेया। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. जैसे पोल्स पर तुम लोगों ने बताया कि ज्यादा नंबर में लाइंस होती हैं, Yes, sir. तो नॉर्थ पर ज्यादा लाइंस होती हैं कि साउथ पर ज्यादा लाइंस होती है? सर इक्वल होती हैं। The south. इक्वल होती है। वेरी गुड नंदन, चंदन जो भी हो। किसने बताया, चंदन के नंदन? नंदन। नंदन। सर इक्वल होती है. इक्वल होती है क्योंकि हर लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती है, क्लोज लूप। तो जो लाइन यहां से गई है वो पक्का यहां से आई है ना, कोई लाइन अधूरी नहीं रह जाती है। क्लियर हुई बात कि नहीं मेरी? Yes, yes, sir. तो पहली बात तुम लोगों ने क्या सीखा था कि ये क्या बनाती है लाइंस, जल्दी बोलो। क्लोज लूप। और दूसरी बात ये समझे कि अच्छा, कि मैग्नेट की पोल्स के पास इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। पोल्स के पास इनकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब सघन होती है। किसकी डेंसिटी? लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है। ये बात समझ पाए? Yes, sir. अब मुझे बताओ नंदन कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिक लाइन है? ये जो मैंने बनाया है इसका क्या है? सर लाइन है सर मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना? यस सर। तो ये बताओ अगर ये लाइंस है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो देखो इधर है, लेफ्ट की तरफ। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही जो है। मैग्नेटिक फील्ड यस किधर सर। होगी? अरे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? यहाँ पे बताओ, मुझे कौन बताएगा? ये बी पॉइंट, ए पॉइंट पर नंदन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, और बी पॉइंट पर बताएगा कि मैग्नेटिक, श्रेया बताएगी कि बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। नंदन, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। हेलो हेलो। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड, श्रेया तुम बताओ, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? आयुष टू बताओ, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? आयुष टू। सर मुझे वीडियो नहीं दिख रहा आपका। अरे तो तुम्हारी देखो, तुम्हारी दिक्कत होगी कुछ कैसे, और सबको दिख रहा है बच्चों? सर एक मिनट। और सबको दिख रहा है? सर नॉर्थ टू साउथ।
नॉर्थ टू साउथ। यस सर। तो नॉर्थ टू साउथ मतलब इधर तो, नॉर्थ टू साउथ नहीं है, ऐसा नहीं। श्रेया बताओ बी पॉइंट पर। आयुष टू बताओ, आयुष टू लिखा? नो सर। अरे वीडियो नहीं देखा, फिर से री एंटर करो, तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम है। डेटा खत्म हो गया शायद। अरे यार, तुम वीडियो में भेज दूंगा। तुम बताओ आयुष वन, आयुष वन। अच्छा बात समझ लो मेरी बात। श्रेया, श्रेया अनम्यूट योर माइक। श्रेया, 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 आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, बी लाउडर। यस सर। अब ठीक है। बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है? सुन लो ध्यान से मेरी बात, सुन लो। मैग्नेटिक फील्ड जो कंपास, ये जो लाइंस बना रहे थे हम लोग, तो एक कंपास निडल लेकर आए थे, कंपास लेकर आए थे बच्चों। यस सर। तो कंपास का नॉर्थ जिधर इंडिकेट करेगा, अगर मैं इस एक कंपास को यहां पर रख दूं, तो इस कंपास में जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ वो इधर इंडिकेट करेगा, इधर देखो इंडिकेट करेगा, पता है कि नहीं बच्चों? देखो साउथ की तरफ इधर इंडिकेट करेगा। अरे कोई भी नॉर्थ किधर होगा? साउथ की तरफ रहेगा ना मार्क, बोलो बच्चों। यस सर। ये जो डायरेक्शन आ रही है टेंजेंट, ये क्या है? टेंजेंट। मेरे पास सारे बच्चे टेंजेंट जानते हैं, टेंजेंट क्या होता यस है? सर। सारे बच्चे जानते हैं। तो पी पर टेंजेंट बना दो, टेंजेंट, टेंजेंट बना दो। मेरे पास समझने के लिए बच्चों, टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होता है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अरे समझेंगे कि नहीं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए क्या करोगे? जिस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने को कहता है वहां पे टेंजेंट बना दो। जैसे मुझसे कोई कहा कि यहाँ बताओ किधर होगी, यहाँ पर, तो टेंजेंट बना दूंगा, टेंजेंट। और एरो इधर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इधर एरो लगा दूंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या है? गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। नंदन समझे कि नहीं मेरी बात? यस सर। Magnetic field is along the direction of magnetic field is along the direction of tangent at a point, or you can say the direction of magnetic field is along the direction of north pole of compass needle. अगर कंपास निडल यहां पर रख दोगे, तो इस कंपास निडल का कोई भी कंपास अगर यहां पर रख दोगे, तो उसके अंदर जो रेड वाला पॉइंट होता है, निडल में जो रेड पॉइंट होता है वो इधर की तरफ रहेगा बच्चों, ऐसे। अगर यहाँ कोई कंपास निडल रख दे तो उसका रेड रेड वाला पॉइंट ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। मेरी बात बच्चों समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास दोनों चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होता है और मतलब दोनों, और क्या? सर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर कोई भी कंपास लेकर आओगे तो मैं ये बता सकता हूं कि इस कंपास, कोई मैग्नेट लेकर आओगे तो मैं ये बता सकता हूं कि इस मैग्नेट से 1 मीटर डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और किधर होगी, ये मैं बता सकता हूं। हेलो आयुष, एनी डाउट? श्रेया, एनी डाउट? आज को डाउट्स जल्दी। आयुष,
आयुष, नंदन, यस सर। डाउट्स बताओ, डाउट्स क्या है? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग चीज है। मैग्नेटिक फील्ड तो वो इफेक्ट है ना, और उस इफेक्ट को पढ़ने का जो, पढ़ने के लिए जो चीजें बनाई गई, इमेजनरी सोची गई है, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझ करके हम किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में गेस कर पाएंगे। By understanding properly the properties of magnetic field lines, we can guess the direction and magnitude of magnetic field. चौथा पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड is stronger where density of field lines are greater. Density of magnetic field lines is greater. नंदन, नंदन, यस सर। एक पॉइंट मैंने यहां मार्क कर दिया, यहां पर, और एक पॉइंट मैंने यहां पर मार्क कर दिया। मान लो ये पॉइंट M है और ये N है। मान लो पॉइंट M है और ये N है। तो कहां पर डेंसिटी ज्यादा है लाइंस की? डेंसर कहां पर है? M पर। सर एम। तो इसका मतलब M पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है ना, यस सर। क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। तो ये स्ट्रांग है। यहाँ पर क्या स्ट्रांग है? क्या स्ट्रांग है? सर मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या है? वीकर है। यहाँ पर क्या है? वीक है ना। क्या वीक है? ये शब्द कुछ बात समझ पाई कि नहीं? आयुष सिंह, कम से कम ये से को बता दो, डेटा अगर नहीं इतना है। यस आयुष, सर। ये बात समझे कि नहीं? यस सर। सारे बच्चे अभी जाएंगे और मैं अभी कल फिर क्लास होगा किसी टाइम पर। तब तक के लिए उनको रीडिंग करने को मैं कह रहा हूँ। तुम्हें ये सब रीड करना है, ये इसके पहले तक। ये सभी बच्चों 13.2.1 के पहले तक रीड करना है। मेरे पास समझे कि नहीं? ये शायद, हेलो, समझ गए? अरे समझ गए?